हेलो एवरीवन, से विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि एमटीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी प्रावर्तित की? दिल्ली से दौलताबाद जो है सो किस शासक ने अपनी राजधानी प्रावर्तित की? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन डी अकबर। इन चारों ऑप्शंस में से दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की। तो किसने की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। कौन? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की जो है सो रचना किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अलबरूनी, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी अबुल फजल। इन चार ऑप्शंस में से अकबरनामा की रचना किसने की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अबुल फजल के द्वारा। अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। किसने? तो अबुल फजल। अबुल फजल कौन था? तो अकबर के दरबारियों में 9 रत्नों में से एक था। कौन? तो अबुल फजल। अकबर के दरबार के 9 रत्न कौन कौन थे? तो अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल। रजामान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अजीउद्दीन और मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा कौन था? तो अकबर के दरबार के कॉमेडियन था। मुल्ला दो प्याजा जो था वो अकबर के दरबार का कॉमेडियन था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जो है सो जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी पावा, ऑप्शन डी वैशाली। इन चारों ऑप्शंस में से महावीर स्वामी का जन्म जो है सो कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम के वैशाली में हुआ। महावीर स्वामी के पिता सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्री कुल के सरदार थे। ज्ञात्री कुल के क्या थे? सरदार। और माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। और महावीर स्वामी ने 30 वर्ष के उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकार किया था। और 12 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद रिजुपालिका नदी के किनारे और साल वृक्ष के नीचे जो है सो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार पार्श्वनाथ थे। कौन? पार्श्वनाथ थे। और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो ऋषभदेव। कौन? ऋषभदेव। और महावीर स्वामी जो थे, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन जो है सो भारत कब आया? 1920, 1924, 1928, 1932। इन चारों ऑप्शंस में से साइमन कमीशन जो है सो भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1928 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? दांडी मार्च से जो है किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। इन चारों ऑप्शंस में से दांडी मार्च से किस आंदोलन की जो है सो शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो है सो शुरुआत हुई।
और कब हुई? तो 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से जो है सो हुई थी। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को जो है सो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉलेट एक्ट, ऑप्शन बी मार्लो मिंटो एक्ट, ऑप्शन बी मार्ले मिंटो एक्ट, ऑप्शन सी वर्नाक्यूलर एक्ट, ऑप्शन डी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इन चारों ऑप्शंस में से 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगर आपसे पूछा जाता है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ किसकी आत्मकथा है, तो ये किसकी है? महात्मा गांधी की। किसकी? महात्मा गांधी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1881, ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1888, ऑप्शन डी 1890। इन चारों ऑप्शंस में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है सो कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को। कब? 28 दिसंबर 1885 को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सो कब हुई? ऑप्शन ए 1600, ऑप्शन बी 1605, ऑप्शन सी 1666, ऑप्शन डी 1690। इन चारों ऑप्शंस में से इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सो कब हुई? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है सो 31 दिसंबर 1600 में जो है सो हुई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट जो है सो दे दी थी। कौन? तो एलिजाबेथ प्रथम ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को लागू किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से किस गवर्नर जनरल ने महलवाड़ी व्यवस्था को जो है सो लागू किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक ने महलवाड़ी व्यवस्था को जो है सो लागू किया था। महलवाड़ी व्यवस्था में जो है सो गांव से टैक्स लिया जाता था। कहाँ से? गांव से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए क्लाइव, ऑप्शन बी विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी डलहौजी। इन चारों ऑप्शंस में से 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है सो कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी फिलिप, ऑप्शन सी विलियम जोन्स या फिर ऑप्शन डी इनमें से सभी। इन चारों ऑप्शंस में से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सो किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो विलियम जोन्स ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी विशाखा दत्त, ऑप्शन सी मेगास्थनीज या फिर इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शंस में से मुद्रा राक्षस जो है किसकी रचना थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विशाखा दत्त की। तो चलिए थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।